हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और 6.1 एक्सरसाइज में जो भी बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशंस यूज होंगी उनके लिए हमने बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाई थी। 3 पार्ट हैं उसके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें। उनके अंदर बताए गए बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशंस को लर्न करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इन फिगर 6.13। और ये फिगर हमने यहां बना ली है जैसे मैथ्स में है। और इसमें लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये ए बी और ये सी डी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि लिख लें हम कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री है। नाउ फाइंड, अब ये तो गिवन हो गया, ठीक है, ये फिगर है और ये कुछ एंगल्स गिवन हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड। फाइंड करना है हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सही है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझें, पढ़ें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। अब जो गिवन है उसी को देख लेते हैं पहले। ए ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई, बी ओ ई यानी कि इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है। सही है। और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये 40 डिग्री गिवन है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, बी ओ ई, बी ओ ई। एक तो ये एंगल निकालना है कि ये कितने का होगा। सही है। एक रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का, सी ओ ई ये है सी ओ ई एंगल और इसका रिफ्लेक्स यानी कि बाकी जो बच गया 360 में से हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए ए बी पर ऊपर जो तीनों एंगल बने हैं इन तीनों का सम कितना होगा। लीनियर पेयर से है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल है तो स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री का होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस इस एंगल को हम नंबर 1 कह लें, एंगल 1 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल बी ओ ई और इन सब का सम 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखना बहुत आवश्यक है। कारण लिखेंगे इसके लिए स्ट्रेट लाइन एंगल, या लीनियर पेयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब तो केवल 2 एंगल से ही होता है। अब यहाँ तो 3 एंगल है तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना है ये पूरा का पूरा, और इस स्ट्रेट लाइन एंगल को हम 3 भागों में लिख सकते हैं सम करके। क्लियर। अब ध्यान दें, एओसी और बीओई इस एंगल और इस एंगल का सम हमें 70 डिग्री गिवन है, तो इन दोनों को हम 70 लिख सकते हैं। इट मीन्स दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180, और एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी अब 180
-70, तो एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री। अब स्टूडेंट 1 की हमें क्या आवश्यकता थी देख लेते हैं एक बार। अब एंगल 1 है ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू 110 आ गई, 110 आ गई। हमें एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है जहां क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि बी ओ ई। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए तो आप देखिए एंगल 1 की वैल्यू 110 आ गई, और एंगल 1 है क्या? एंगल 1 देखिए क्या है, ये है सी ओ ई। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110। अब एंगल सी ओ ई तो ये है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एंगल सी ओ ई है, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचे, क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहां रिफ्लेक्स, निकालना है ना ये भी, ये पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस 110, यानी कि 250 डिग्री आ गया। तो एक हिस्सा तो हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए बी ओ ई फाइंड आउट करना है, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला, ध्यान दें। अब यहां ये 40 डिग्री है और इधर जो ये एंगल है ए ओ सी, ये दोनों क्या इक्वल नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सही है। अब हमें एक रिलेशन गिवन थी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है, लिख सकते हैं आप गिवन। अब इसमें एओसी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर लिया आपने, 40 डिग्री, ये है वो, तो 40 रख सकते हैं हम एओसी की जगह, और प्लस एंगल बी ओ ई, और यही बी ओ ई तो हमें फाइंड आउट करना है, बी ओ ई, तो ये कितना आ गया 70। अब बी ओ ई फाइंड आउट कर ले, बी ओ ई इक्वल टू 70 और ये 40 इधर आ गए माइनस, क्या हो गया एंगल बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक एंगल तो ये आ गया आपका, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ये दोनों आंसर हो गए, समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में इन फिगर, ये फिगर हमने यहां बना ली है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये एक्स वाई और एम एन ये वाली दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ओके। और गिवन है कुछ, इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, देन फाइंड सी। सी फाइंड आउट करना है, तो जो गिवन है हम उसका यूज कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब पी ओ वाई चेक करो कौन से एंगल की बात कर रही है, पी ओ वाई, ये एंगल जो इधर है ये 90 डिग्री का गिवन है, ओके। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी ये भी 90 डिग्री का होगा सम। बात समझ में आ रही है? लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था कि भाई एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई के ऊपर तीन एंगल्स बन गए बी ए और ये 90 डिग्री, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल है, और उसी पर ये पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं,
एंगल या तो स्ट्रेट लाइन एंगल ही लिख लो, एक्स ओ वाई, जैसे आपका मन करे आप वैसे लिखिए, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, कोई संदेह नहीं रखना है। ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये क्या आप इसको एक्स ओ वाई लिख सकते हैं? इस एंगल को लिख सकते हैं। तो एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? इट इज स्ट्रेट लाइन एंगल, कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री में सबसे बड़ा थोड़ी दुविधा यही रहती है कि हमें हर चीज का कारण लिखना पड़ता है, बिना कारण के हम लिख नहीं सकते। अब हम एक्स ओ वाई के टुकड़े करेंगे। देखिए एक्स ओ वाई ये 3 भागों में बट गया, एक तो ये वाला भाग और 2 भागों में इधर, ठीक है ना, ये दिख रहे हैं आपको। तो एक्स ओ वाई को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा है ये तो। ओके, अब पी ओ वाई की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है, ये यहां पुट कर लेंगे। तो बी प्लस ए प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 कहां से आया? गिवन है, लिख सकते हैं हम एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन। अब ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 90 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, तो 180 माइनस 90 90। ए और बी का सम आपने 90 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। हमें तो एंगल सी निकालना है, कोई बात नहीं सी भी निकालेंगे। यहां ए और बी में रेशियो भी गिवन है, तो रेशियो है, दोनों का सम भी आ गया। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर सी आराम से निकल जाएगा। तो अब ए और बी कैसे करोगे? ऑल्सो हमें गिवन है, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ऑल्सो ए रेशो बी इक्वल टू 2 रेशो 3। इट मीन्स लेट एंगल ए इक्वल टू 2x, तो बी क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। सही है ना? इट मीन्स अब हम दोनों का सम लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी लिख सकते हैं। a की वैल्यू 2x क्योंकि रेशियो था, और b की वैल्यू 3x। तो a प्लस बी कितना आ गया? 5x। इसको आप 2 कह सकते हो, यानी कि a और b का सम 5x और a और b का सम 90। इट मीन्स आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, भाई लेफ्ट हैंड साइड की तो बराबर है ही, तो राइट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 5x जो कि सम है वो आ जाएगा 90 डिग्री। और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 90 अपॉन 5 इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई, तो एंगल्स हमारे यहां से आ जाएंगे a और b की वैल्यू। देयरफॉर a इक्वल टू विच वाज 2x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18, यानी कि 36 तो आ गया a, और b की वैल्यू है 3x, और यह आ जाएगा 3 इंटू 18 इक्वल टू 54। तो a और b हमारे पास आ गए। अब ध्यान से देखो c पर कैसे पहुंचेंगे। नीचे देखिए एंगल c प्लस एन ओ वाई, एंगल c प्लस एन ओ वाई, तो ये भी तो नीचे से लीनियर पेयर हो गया। नाउ c प्लस एंगल एन ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या कारण है इसका? ये लीनियर पेयर्स है। सही है। अब एन ओ वाई की वैल्यू क्या? ये जो एन ओ वाई है ये बी के इक्वल नहीं होगा, देखिए बी के इक्वल, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री।
अरे ये तो वैसे भी दिख रहा था कि सी और बी ये दोनों लीनियर पेयर कर लेते हैं, है ना। इसको हटाओ, दूसरी दिशा में चलिए। ओके नाउ अब देखो, क्या सी और बी लीनियर पेयर नहीं है, यानी कि सी प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। कितनी आएगी, 180। लीनियर पेयर है ना, तो लिख सकते हैं हम यहां लीनियर पेयर्स। नाउ अब बी की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 54, तो सी प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री, और दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 54 इक्वल टू 100 और 26। तो सी क्या आ गया, 126 डिग्री, और ये आंसर होगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलें, सोचें कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं जो गिवन है, और जो प्रॉपर्टीज फार्मूलेज आपने याद किए हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नाउ इट इज द थर्ड क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन इन फिगर 6.15, और फिगर हमने यहां बना ली है, इस फिगर को देखना है और क्वेश्चन को पढ़ना है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, वी हैव गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन हैं, और हमें इसमें प्रूव करना है, तो उसको लिख सकते हैं टू प्रूव में, टू प्रूव कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू होगा एंगल पी आर टी, और ये जो गिवन है उसको आप गिवन में लिख सकते हैं, इट इज गिवन एंड इट इज टू प्रूव। ये दो बातें, तो जो गिवन है उस और ये फिगर है, इन दोनों का प्रयोग करके हमें एंगल पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल करने। पहले इनको पहचान लेते हैं, आकृति में कहाँ है ये, पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला एंगल, और पी आर टी, पी आर टी ये, यानी कि ये आउटर एंगल है दोनों, इन दोनों का हमने बराबर करना है। और गिवन क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये इंटरनल एंगल, और पी आर क्यू ये इंटरनल एंगल, यानी कि दोनों इंटरनल एंगल इक्वल हैं, तो आउटर एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। सिंपल, सोचे कैसे, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये कोई भी दूसरी लाइन खड़ी है या फिर सेगमेंट है, तो जो दोनों एंगल ये बढ़ेंगे ये क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, तो देखिए कैसे, अब आप इसको प्रूफ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रूव करना है ना, तो आप लिख सकते हैं प्रूफ। प्रूफ ना लिखें सॉल्यूशन लिखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब लिखिए यहां की एंगल हेयर, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस और अंदर का पी क्यू आर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, इन दो एंगल का जिक्र चल रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर सही है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। इसी तरह से इस तरफ देखें, सिमिलरली लिख सकते हैं आप एंगल, आउटर एंगल पी आर टी प्लस इंटरनल एंगल पी
आर क्यू इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री, सेम ये भी लीनियर पेयर्स हैं और इसको कहेंगे हम इक्वेशन 2। आप समझें, गिवन था कि पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है पी आर क्यू इसके, यानी कि ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कैसे भी, या 2 फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 4 है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब x माइनस वाई लेफ्ट लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट करें, राइट राइट में से, या ऐसे भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है कि y माइनस एक्स करेंगे तो 4 माइनस 3 लेंगे, लेकिन रहेंगे ये इक्वल। सही है। तो अब हमने कौन सी इक्वेशन 1 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन 2 ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब देखिए ये और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये तो कट जाएंगे, घटेंगे तो, है ना। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, यानी कि एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू, और 180 में से 180 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0। अब इस माइनस वाले एंगल को इधर ले आओ, इधर आगे प्लस हो गया, तो एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, और यही हमने इक्वल करना था, देख लीजिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लें, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और ये रूट। ठीक है, सॉल्यूशन। और क्या कर सकते हैं आप इसमें? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई कि जी इक्वेशंस क्यों घटाई हैं, तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट, कि इक्वेशन 1 और 2 तो आपको फाइंड आउट करनी ही होंगी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिख सकते हैं हम सीधा, फ्रॉम 1 एंड 2। अब कंपेयर कैसे करोगे, समझें कि भाई ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल प्लस जो ऊपर प्लस था वही 180, तो 180 180 बराबर, ये दोनों इक्वल। तो जब सम करें तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस इक्वल टू होगा एंगल पी आर टी। ठीक है, वैसे ज्यादा बढ़िया ये रहेगा। और इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं भाई, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में से फर्स्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल होंगे, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी कैंसिल होंगे, तो इधर तो 0 बच गया और इधर ये माइनस ये बचेगा, इधर से माइनस वाला दूसरे तरफ जाके प्लस हो गया। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।